मेरे बच्चे 3 गुड़िया हैं, एक ही बेटा था। अभी गुहार लगा रही प्रशासन से। ये रोता बिलखता बाप अपने लापता हुए बेटे की कहानी बताकर अपने जहन में उतरी भावनाओं को सहन नहीं कर पाया और फूट फूट कर रोने लगा। रोहतक की शीतल नगर के रहने वाला 18 वर्षीय जतिन अपने घर से अचानक शुक्रवार देर रात गायब हो गया। पिता अवधेश कुमार ने बताया कि उसकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। आधी रात पिता को फोन करके हुआ भावुक होते हुए अवधेश ने बताया कि रात करीब 12:01 पर जतिन का फोन आया और वो खुद को अपने पिता जैसा न कहने की बात करने लगा। उन्हें हैरानी हुई। इतना सुनते ही उससे मिलने के लिए पिता अवधेश उसके कमरे में गए तो देखा कि जतिन तो वहाँ था ही नहीं। दोबारा बेटे के नंबर पर कॉल की तो फोन बंद आया। पूरे घर में उसकी तलाश शुरू कर दी। नंगे पांव वो शहर की सड़कों पर निकल गए। तभी नहर के पास उन्हें बेटे की बाइक नजर आई। लापता बेटे की सूचना उन्होंने थाने में दी। मैं अपने कमरे में 11 बजे सो गया था। वो लोग भी अपने कमरे में थे, उसकी मम्मी, उसकी सिस्टर भी। तो सोने के बाद रात को लगभग 12:01 पे मेरे पास कॉल आई बेटे की कि पापा मैं गंदा बेटा हूँ, अच्छा बेटा नहीं हूँ, आपके जैसा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए जो है अच्छे पापा हो आप मुझे जो है माफ़ कर देना। ऐसे वैसे बात करने लग गया। जब ऐसे करने लग गया मैं कहा बेटा क्या नींदा में बात कर रहा है, रुक जा। मैं फ़ोन काट के उसके कमरे में गया तो वो अपने कमरे में नहीं मिला। ठीक है, फिर मैं 4थी फ्लोर में हमारा बाथरूम है, वहाँ गया। मैं क्या टॉयलेट वगैरह चला गया होगा तो वहाँ भी नहीं मिला, क्योंकि मेरे सोए पौना घंटा तकरीबन हो चुका था। ठीक है, हम अपने दूसरे फ्लोर पे आए, वहाँ भी नहीं मिला। नीचे गया, बेसमेंट में गया, वहाँ भी नहीं मिला। मैंने बाहर देखा, गेट खुला था। ठीक है, और हमारी जो है पुरानी वाली बाइक नहीं थी। तो नीचे मेरे जो फ्लोर में लड़के रहते हैं, वर्कर वगैरह, उनको एक लड़के को मैं बुला के कॉलोनी में नंगे पैर पूरे गलियों में ढूंढने लग गया। ठीक है, जैसे वो उन गलियों में नहीं मिला, वो वापसी घर पे आए तो मैंने अपने मिसेज वगैरह को जगाया, फैमिली वगैरह को सबको जगाया, सबको बताया। ठीक है, उसके बाद हमने यार दोस्तों भाइयों को सबको फ़ोन करके ढूंढना शुरू कर दिया। ठीक है, ढूंढते ढूंढते हमारे कुछ लड़के यहाँ पे आए, जो है बाइक खड़ी मिली। उसके बाद जैसे भी है हमने 112 नंबर पे फ़ोन करा। मौके हालात पे पुलिस आई, उन्होंने कहा अभी घर जाओ, सुबेरे 8 बजे के बाद जो भी इंक्वायरी होगी। ठीक है जी, यहाँ तक का था। लेकिन जब वापसी घर हम पहुँचे तो उसने जो है टेबल पे एक नोट लिखा हुआ था। ठीक है, कि पापा मुझे माफ़ कर देना, जो है आप बहुत अच्छे हो, मम्मी बहुत अच्छी है और मैं ही कुछ अच्छा नहीं कर पाया। तो इस तरह की बातें थी जी। तो और कुछ उसमें लिखा हुआ था? नहीं, यही सब लिखा था। जो भी नोट है हमने चौकी में दे दिया है। अच्छा, किसी तरह का दबाव? नहीं, दबाव वगैरह कुछ नहीं था। शाम को हम लोग सब अच्छे से रोटी खा के अपने अपने रूम में सोए, जब तक कोई बात ही नहीं थी। ठीक है जी, मैं भी मैच देख रहा था कल, और मैं फ़ोन पे मैच देखता देखता सो गया, रोज़ रूटीन की तरह। ऐसी कोई बात ही नहीं थी हमारी। नहीं, ऐसा कोई कहा सुनी नहीं थी। वो ट्यूशन से आया था, थोड़ा 7 बजे का ट्यूशन है उसका, तो थोड़ा घंटे 1.5 घंटे लेट आया। तो मैं बेटा आज कहाँ था, लेट आया। जैसे मैं अपने में एक फैक्ट्री सोनारी चौक पे भी लगाई है, तो वहाँ से मैं जैसे 9-10 बजे आता हूँ तो बोला पापा मेरा 1.5 घंटे लेट था। मैं कहा कोई बात नहीं, मैडम का मैसेज दिखाओ या मेरी बात करवा देना। बोला ठीक है पापा। ये बात हो गई तो खाना खा के जैसे भी ये मेरे बात दिमाग से उतरेगी, मैं जो है अपने कमरे में चला। कौन सी क्लास में पढ़ता था? ये 12 में, 12वीं में। कितने बच्चे हैं आपके? ये 18वें साल में। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे बच्चे 3 गुड़िया हैं, एक ही बेटा था। अभी गुहार लगा रही प्रशासन से। पुलिस ने रात होने के चलते सर्च अभियान शुरू नहीं किया, लेकिन सुबह एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाकर खोज शुरू की। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर राहुल प्रताप सिंह ने बताया कि फिलहाल जतिन की कोई सुराग नहीं लग सका है, लेकिन तलाश लगातार जारी है। और जैसे कि सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक व्यक्ति जो कि लगभग 18 साल की उम्र है, वो कल रात में डूब गया था। और सूचना हमको जब मिली 10 बजे के आसपास, तो हमारी टीम यहाँ पर घटनास्थल 11 बजे पहुँच गई है। और यहाँ पर आने के बाद हमारी टीम लगभग 8-9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में सर्च किया है। और उसके बाद डीप डाइवर के थ्रू जो एंकरिंग रोप है और कई तरह के एंकर होते हैं, इनकी तरीके से टीम ने यहाँ पे सर्च किया है। पर अभी तक विक्टिम की बॉडी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। तो जिस तरह से सूचना मिली थी, कितनी देर बाद आप यहाँ तकरीबन पहुँचे? सूचना मिलने के लगभग 25 मिनट के अंदर हमारी टीम यहाँ पहुँच गई थी लगभग डिस्टेंस। तो और उसके बाद 11:10 पे हमने यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था और लगातार प्रयास किया जा रहा है विक्टिम की बॉडी को ढूंढने का। पर यहाँ पे पानी का फ्लो ज़्यादा है, तो अभी तक तो कोई विक्टिम के कोई साइन नहीं मिले हैं। तो फ्लो होने की, कम से होने की पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, नहर काफ़ी चौड़ी है, डेप्थ भी है, तो उसकी वजह से विक्टिम की बॉडी के यहाँ पे
होने के चांसेस तो कम है। फिर भी यहाँ पर तरह तरह के बोट को घुमा के एक लहर पैदा करके कि विक्टिम को इस तरीके से बाहर निकाला जा सकता है। अगर कोई बॉडी के हो तो कई बार डीप डाइवर को पानी के अंदर डाल के भी विक्टिम को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है, अगर बॉडी मिल जाए तो उस कंडीशन में। शिवाजी कॉलोनी थाना के जांच अधिकारी ASI सुशील कुमार ने बताया कि सूचना के आधार पर वो मौके पर पहुंचे। संभावना है कि बेटे ने कूदकर आत्महत्या की, बच्चे की तलाश जारी है। आज करीब रात 2-2:30 बजे हमें सूचना मिली थी कि जतिन नाम का 18 साल की उम्र का लड़का घर से गायब हो गया है और जो उसकी मोटरसाइकिल हमें जेलन नहर के पास खड़ी, मायना के गाँव के पास खड़ी हुई मिली। तो हमें शक है कि वो लड़का शायद नहर में कूद न गया हो, तो हमने अपनी तरफ से NDRF टीम को बुला लिया था और NDRF टीम उस लड़के की तलाश कर रही है। तो कोई सुसाइड नोट इस तरह का कोई अभी सुसाइड नोट ऐसा कोई बरामद नहीं हुआ अभी तक, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो कहा कि कुछ पिताजी ने कहा कि कुछ लिख के घर पे हाँ, कुछ लिख के गया हो, बस नॉर्मली था कि मैं पापा आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आप मुझसे खुश नहीं है, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। तो अभी NDRF की टीम काम कर रही है? हाँ, NDRF की टीम अभी उस लड़की की तलाश कर रही है। बाकी उसने ऐसा बाप के खिलाफ या कुछ ऐसी कोई बात नहीं कही है। बाकी तफ्तीश जारी है, पर्चा दर्ज कर दिया गया है, जैसे फैक्ट्स होंगे आपको बता दीजिए। पिता का कहना है कि अवधेश 12वीं कक्षा में पढ़ता है और बोर्ड की पढ़ाई के लिए ट्यूशन लगा रखी है। शुक्रवार को जब वो कुछ देरी से घर आया तो उन्होंने बेटे से लेट आने का कारण पूछा। इसके अलावा उनके मुताबिक कोई और बात उनकी नहीं हुई। बेटा अपने कमरे में और वो अपने कमरे में सो गए। साथ ही पिता को घर पर एक नोट भी मिला, उसमें बेटे ने खुद को गंदे होने की बात कही और लिखा कि मेरे माँ पापा बहुत अच्छे हैं, मैं ही अच्छा नहीं बन पाया, लव यू पापा। बच्चे के इस कदम पर आपके क्या विचार हैं, जरूर कमेंट में लिखें। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।